क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भविष्य की भविष्यवाणी करने का एकमात्र तरीका यह है कि भगवान उस पर नियंत्रण में हो? खैर, यही कारण है कि भगवान वास्तव में हमें बाइबल में विश्व इतिहास का पूर्वावलोकन दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे पहले ही देख लिया है और वह इसे अपनी संप्रभु योजना के अनुसार मार्गदर्शन कर रहे हैं। खैर, दानियेल के जीवन के बाद के वर्षों में भगवान उन्हें कई दृष्टांत देते हैं जो दुनिया के भविष्य के साम्राज्यों को प्रकट करते हैं। दानियेल की पीढ़ी से लेकर उस क्षण तक जब यीशु मसीह का साम्राज्य पृथ्वी पर स्थापित होता है, यह कई हजार साल हैं और हम अभी भी उस साम्राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर, पहली दृष्टि दानियेल को बाबुल के राजा बेलशज्जर के शासनकाल के दौरान आई थी। अब हम यहाँ दानियेल 7:3 में हैं, 7वां अध्याय और 3री आयत पर हम, जहाँ दानियेल कहते हैं कि उन्होंने 4 महान पशुओं को देखा जो समुद्र से बाहर आए। अब पहला पशु इकाओ एक शेर के समान है जिसके पास एक गरुड़ के पंख हैं। दूसरा पशु यहाँ एक शक्तिशाली भालू जैसा दिखता है और तीसरा पशु एक तेंदुए जैसा दिखता है जिसके 4 सिर और उसकी पीठ पर 4 पंख हैं। चौथा पशु और भी अधिक प्रभावशाली है। दानियेल इसे यहाँ अब 7वीं आयत में वर्णन करते हैं। यह भयानक और डरावना और अत्यंत शक्तिशाली था। इसके पास बड़े लोहे के दांत थे। यह निगल गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और जो बचा था उसे अपने पैरों से रौंद दिया। इसके 10 सींग थे और देखो, उनमें से एक और सींग उभरा, एक छोटा सा, जिसके सामने पहले के 3 सींग जड़ से उखाड़ दिए गए। और देखो, इस सींग में एक आदमी की आंखों की तरह आंखें थीं और एक मुंह जो बड़ी बातें बोल रहा था। अब आपको याद हो सकता है कि नबूकदनेस्सर का वह महान प्रतिमा का सपना जो दानियेल 2 में था, जिसमें 4 लगातार विश्व साम्राज्यों का चित्रण था, बाबुल, मीडो पर्शिया, ग्रीस और रोम। खैर, यहां 7वें अध्याय में यह दर्शन उस पहले के सपने के समानांतर है। यह उन्हीं 4 राज्यों के बारे में है, केवल अलग अलग छवियों का उपयोग करते हुए। खैर, अब दानियेल यहां 9वीं आयत में लिखते हैं, जैसे ही मैंने देखा, सिंहासन रखे गए और प्राचीन काल के दिन ने अपनी जगह ली। अब यह परमेश्वर पिता का संदर्भ है जो न्याय के सिंहासन पर अपनी जगह ले रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो यह अंतिम विश्व साम्राज्य, यह चौथा भयानक पशु नष्ट कर दिया जाएगा। फिर दानियेल यहाँ 13वीं आयत में एक और आकृति देखते हैं। एक आया जो मनुष्य के पुत्र के समान था और वह प्राचीन काल के दिन के पास आया और उसके सामने प्रस्तुत किया गया और उसे प्रभुत्व, महिमा और एक राज्य दिया गया ताकि सभी लोग, राष्ट्र और भाषाएं उसकी सेवा करें। अब निश्चित रूप से यह मनुष्य का पुत्र मसीहा यीशु मसीह है और वह यहां अपने पिता से एक अनंत राज्य प्राप्त कर रहा है। अब एक स्वर्गदूत आता है और दानियेल को यहां 17वीं आयत में समझाता है, ये 4 महान पशु 4 राजा हैं जो पृथ्वी से उठेंगे, लेकिन परम प्रधान के संत राज्य प्राप्त करेंगे और राज्य को हमेशा के लिए धारण करेंगे। प्रिय, यह आपके और मेरे भविष्य का वर्णन कर रहा है जो पृथ्वी पर यीशु मसीह के भविष्य के महिमामय राज्य में उनके साथ रहेंगे। अब दानियेल विशेष रूप से इस चौथे डरावने पशु और उससे निकलने वाले 10 सींगों में रुचि रखते हैं और इसलिए स्वर्गदूत आगे बढ़कर समझाता है कि ये 10 सींग 10 राजा हैं। अब कई बाइबल विद्वान मानते हैं कि ये 10 राजा पुराने रोमन साम्राज्य के अंत समय पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज मौजूद नहीं है। और सच कहें तो हमें वास्तव में निश्चित रूप से नहीं पता। यह 10 राजा हो सकते हैं जो दुनिया के 10 नए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हम जानते हैं वह यह है कि हमें यहां बताया गया है, एक और सींग या राजा उठता है और इन 10 राजाओं में से 3 को किसी प्रकार की लड़ाई में हरा देता है। खैर, यह शक्तिशाली राजा
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह पशु है जिसे हम मसीह विरोधी के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे मसीह विरोधी की शक्ति बढ़ती है, उसका भगवान और भगवान से संबंधित किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा हिंसक होगी, वह युद्ध छेड़ेगा। पद 25 कहता है, एक समय, समय और आधा समय। खैर, इसका मतलब है 3.5 साल। यह पृथ्वी पर 7 साल की विपत्ति की अवधि के अंतिम आधे हिस्से को संदर्भित करता है। वह विपत्ति के अंतिम आधे हिस्से के दौरान, ऐसा कहें तो, अपनी पूरी ताकत लगा देगा और विशेष रूप से इस्राएल को मिटाने का प्रयास करेगा। उसका आतंक का शासन समाप्त हो जाएगा जब मसीह उसे हराने और पृथ्वी पर अपने महिमामय राज्य की स्थापना करने के लिए लौटेंगे। खैर, अब अध्याय 8 भविष्य के स्क्रॉल को विशेष रूप से इस्राएल को ध्यान में रखते हुए खोलता है। यही कारण है कि अब मूल पाठ में भाषा अरामी छोड़कर फिर से हिब्रू भाषा में बदल जाती है। यहां दानियेल को एक और दर्शन दिया गया है। वह देखता है कि एक मेढ़ा जिसके 2 ऊंचे सींग हैं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर दौड़ रहा है। दानियेल यहां चौथे पद में नोट करते हैं, कोई पशु या राज्य अर्थात उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। वैसे ये कोई बैल नहीं है जो एक चीनी की दुकान में हो। यह एक मेढ़ा है, लेकिन वह 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, टकरा रहा है, अपने रास्ते में हर राज्य को हरा रहा है। अब दानियेल देखते हैं कि एक नर बकरी पश्चिम से आ रही है। इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है कि इसकी आंखों के बीच एक प्रमुख सींग है और यह उस मेढ़े पर हमला करता है, उसकी सींग तोड़ देता है और उसे रौंद देता है। फिर हम यहां 8वें पद में पढ़ते हैं, बकरी अत्यधिक महान हो गई, लेकिन जब वह मजबूत थी तो महान सींग टूट गया और उसकी जगह 4 प्रमुख सींग स्वर्ग की 4 दिशाओं की ओर उग आए। उनमें से एक छोटा सींग निकला जो दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और महिमामय भूमि की ओर अत्यधिक महान हो गया। इस पाठ में बहुत सारे सींगों का उल्लेख हो रहा है ना? खैर, दानियेल विशेष रूप से देखता है कि यह विशेष छोटा सींग अपने हमले इस्राएल के खिलाफ कर रहा है, जिसे महिमामय भूमि कहा गया है। उस हमले के परिणाम हमें यहां 11वें पद में दिए गए हैं। नियमित होम बलि हटा दी गई और पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया गया। सौभाग्य से स्वर्गदूत गैब्रियल दानियेल के लिए इस दर्शन की व्याख्या करते हैं और वह समझाते हैं कि 2 सींगों वाला मेढ़ा मादी और फारसी के दोहरे साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और वह साम्राज्य तब तक विस्तार करेगा जब तक कि वह नर बकरी द्वारा पराजित नहीं हो जाता, और वह ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है। इस नर बकरी का एकल सींग ग्रीक साम्राज्य का पहला राजा है। खैर, वह सिकंदर महान है जो 100 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है जब तक कि महान सींग टूट नहीं जाता, अर्थात जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब वह मर जाता है तो ये 4 सींग होते हैं, अर्थात आपके पास 4 राजा होते हैं। क्यों? क्योंकि सिकंदर का साम्राज्य 4 राजाओं के बीच विभाजित हो जाता है। उन 4 साम्राज्यों में से एक यह छोटा सींग उत्पन्न करेगा जो इस्राएल का महान उत्पीड़क बनेगा। अब हम इतिहास से जानते हैं कि दानियेल अध्याय 8 में यह छोटा सींग अध्याय 7 का मसीह विरोधी नहीं है, बल्कि वह एंटियोकस एपिफेनीज है। एंटियोकस एपिफेनीज 159 ईसा पूर्व में उसने यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया। उसने वेदी पर एक सूअर की बलि दी और इस प्रकार उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसने प्रभु की किसी भी पूजा को भी मना कर दिया। इतिहास यह भी बताता है कि यहूदी लोग एंटियोकस के विरोध में उठ खड़े हुए और अंततः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। अब यह सब दानियेल के लिए भविष्य में था। उसकी दृष्टि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के एक समय
की ओर संकेत कर रही है, जहां इज़राइल में बड़ा उत्पीड़न होगा। हालांकि इस अध्याय में कुछ कथन हैं जो कुछ और संकेत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गैब्रियल यहां पद 17 में कहते हैं कि यह दृष्टि अंत समय से संबंधित है। यह संकेत दे सकता है कि एंटियोकस वास्तव में अंत समय के उस भयानक मसीह विरोधी का पूर्वाभास है। लेकिन प्रियजनों, यहां हम जो जानते हैं वह यह है, इन 2 अध्यायों में प्रभु हमें इतिहास की एक झलक देते हैं, भविष्य की एक दृष्टि। दोनों उन समयावधियों में एक दुष्ट शासक होगा जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताएगा। अब परमेश्वर ने यह पूर्वावलोकन दानियेल को क्यों दिया? हारेडीन और दानियेल के माध्यम से हमें क्यों दिया? क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि हम रात में सो सकें? सभी ये राज्य, युद्ध, सींग और जानवर हैं। दानियेल और इज़राइल राष्ट्र के लिए यह एक याद दिलाने वाला था कि परमेश्वर नियंत्रण में है, भले ही वे कष्ट सहें। यह सब परमेश्वर की संप्रभु योजना का हिस्सा है। और अंत में, और यहां हमें याद रखना चाहिए, अंत में परमेश्वर अपने लोगों की ओर से विजय प्राप्त करेंगे। अब हमारे लिए हमें परमेश्वर के वचन की सटीकता की याद दिलाई जानी चाहिए। हम इन प्राचीन राज्यों के बारे में पूरी हुई भविष्यवाणी को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वे उठे और गिरे और ठीक वैसे ही जैसे दानियेल ने भविष्यवाणी की थी, और यह हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब है कि बाकी सभी भविष्यवाणियां भी सच होंगी। मसीह के आगमन की भविष्यवाणी, मसीह के राज्य के आगमन की भविष्यवाणी, एक दिन जो हमारे लिए अभी भी भविष्य है, लेकिन यह उतनी ही निश्चितता से होगा जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था। और इन वादों को ध्यान में रखते हुए हमें आज के लिए रुकना होगा। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।